गाइज एना मोंटेस जो अमेरिका की सुपर डबल एजेंट थी। डबल एजेंट मतलब एक देश के साथ साथ दूसरे देश की जासूसी करना। लेकिन इस एना मोंटेस ने अमेरिका की एजेंट होकर भी अमेरिका की ही जानकारी दूसरे देश को फॉरवर्ड की, जिससे अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ। कौन थी ये एना मोंटेस और क्यों और कैसे इसने अमेरिका के खिलाफ ही जासूसी की, वीडियो को एंड तक देखिए। एना मोंटेस एक डबल एजेंट थी। अमेरिका ने उसे इंटेलिजेंस एनालिस्ट बनाकर क्यूबा की जानकारी हासिल करने के लिए रखा था, लेकिन एना ने अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में अपने ही देश के खिलाफ काम शुरू कर दिया। साल 2001 में जब वो पकड़ी गई थी तो अमेरिकी अधिकारियों ने उसे मोस्ट डेडली वुमेन कहा। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के समय की इस जासूस को 20 साल की कैद के बाद अब रिहा कर दिया है। एफबीआई ने बहुत साफ तरीके से बताया है कि एना आखिर जासूसी करती कैसे थी। उसकी फाइल में बताया गया है कि 16 साल तक अमेरिका की नाक के नीचे वो क्यूबा के लिए काम करती रही, लेकिन फिर भी किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि एना कभी भी सरकारी पेपर्स हो या फिर किसी इम्पोर्टेंट जानकारी की फाइल कभी भी घर पर अपने साथ लेकर नहीं गई। इसके बजाय वो ऐसी खुफिया जानकारियों को याद कर लेती थी। एना के पास उस समय का सबसे स्पेशल कंप्यूटर था, जिसमें वो ये सारी जानकारी टाइप करके सेव कर देती थी। एना इस जानकारी को क्यूबा पहुंचाने के लिए उसे एक कोड में बदलकर डिस्क में सेव कर लेती थी। फिर उसे रेडियो की शॉर्ट वेव के जरिए जानकारी दी जाती थी कि उसे वो डिस्क कहाँ पहुंचानी है। एना के बारे में माना जाता है कि वो अपने सारे सीक्रेट कोड अपने पर्स में रखती थी। क्यूबा के लिए काम करते हुए अमेरिका ने उसे कई बार प्रमोशन दिया था। अमेरिका में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे क्वीन ऑफ क्यूबा कहते थे। 1996 में एना से एक प्रोटोकॉल तोड़ा गया, जिससे डीआईए के काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर स्कॉट करमाइकल को एना मोंटेस पर शक हुआ। जिसके बाद उन्होंने एना की पर्सनल प्रोफाइल को जांचा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया। उन्होंने एना को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके साथ बातचीत करने के दौरान उन ऑफिसर को लगा कि वो कुछ छुपा रही है, जिससे उनका शक और गहरा होता गया। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर वो कुछ साबित नहीं कर सकते थे। इस बातचीत के 4 साल बाद करमाइकल को पता चला कि एफबीआई किसी गद्दार को खोज रही है, जो डीआईए में रहते हुए क्यूबा के लिए काम कर रहा है। यह पता लगने के बाद करमाइकल ने एफबीआई एजेंट के साथ एक टीम बनाई और इसके सबूत ढूंढने लग गए कि डीआईए की क्वीन ऑफ क्यूबा एना मोंटेस ही वो गद्दार है। एफबीआई ने बताया था कि जो भी अमेरिका को धोखा दे रहा है वो एक बार क्यूबा जा चुका है, तो वो समझ गए थे कि जिस गद्दार की तलाश एफबीआई कर रही है वो एना ही है। फिर उन्हें इनपुट मिले कि गद्दार ने 1996 में एक स्पेशल तरह का कंप्यूटर खरीदा था, जो केवल एना के पास था। इसके बाद एक के बाद एक सुराग का पीछा करते हुए वो एना तक पहुंच गई और एना को 9 सितंबर 2011 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के 10 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल एना का यह मानना था कि अमेरिका अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलेगी। सो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।